दोस्तों स्वागत आपका एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देश और दुनिया की खास खबर है, नई जानकारी है, एक एक करके सारा अपडेट देंगे। हमारे साथ अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले दोस्तों राशन योजना का। अभी तक सितंबर महीना बीता नहीं है, लेकिन 25 सितंबर वाला राशन बंटना बंद हो गया है। यानी 10 सितंबर से 25 सितंबर तक राशन दिया गया सितंबर महीने का, लेकिन ये सबको नहीं मिला। जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई थी वो खाली हाथ रह गए, अब अक्टूबर का इंतजार कर रहे। लेकिन जरा सुनिएगा, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो भैया सबका ई-केवाईसी होना जरूरी है, तभी आपको अक्टूबर में 10 तारीख से राशन मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार कई ऐलान कर सकती है, जिसमें राशन कार्ड धारकों को राहत वाली खबर मिल सकती है, 1000 रुपए मिल सकता है। देखिए सरकार कोटेदारी समाप्त करने के बारे में भी सोच रही है। मतलब इतना कमीशन देने की बात होती है, कोटे तक राशन पहुंचाना पड़ता है सरकार को, और उसके बाद भी घपलेबाजी हो जाती है। तो यानी कि सरकार अब चाहती है कि कोटेदारी समाप्त करके राशन कार्ड धारकों को सीधे 1000 रुपए देकर उनका आर्थिक मदद कर दिया जाए, बाकी वो अपना गेहूं चावल उसी पैसे से खरीद ले। तो इसलिए अगर आपके राशन कार्ड में 5-6 लोग हैं तो सबकी ई-केवाईसी करा लीजिए। अक्टूबर में 10 तारीख से राशन बटेगा, गेहूं चावल होगा। लेकिन नए साल से कुछ बदलाव, नए नियम भी लागू हो सकते हैं, इसका असर हम लोगों पर पड़ेगा, इसलिए आप पहले ये काम कर ले। दोस्तों वहीं पर आपको बता दें तो यूपी में इस जगह पर औद्योगिक गलियारा बनेगा। चिन्हित की गई है 116 बीघा जमीन, किसानों को मिलेगा तगड़ा मुआवजा। बात हम सुल्तानपुर की कर रहे हैं। अगर आपकी यहाँ पर जमीन है इस जगह पर तो फायदा आपको होने वाला है। लखनऊ वाराणसी राजमार्ग के किनारे असरोगा शाहपुर सरकेंडी गाँव में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। किसान नीति दीपावली से पहले तो आएगी। 20 अक्टूबर को दीपावली है, 18 तारीख को धनतेरस है, लेकिन ये त्योहार शुरू होने से पहले ही बिहार आचार संहिता लग जाए। चुनाव शुरू होने से पहले केंद्र सरकार सभी के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर देगी। लेकिन आपको इंतजार करना होगा, फार्मर रजिस्ट्री कराने वालों को ही लाभ मिलेगा। इस बीच बड़ी खबर आ गई, यूपी के 28,000 अपात्र किसान सम्मान निधि के रुपए अब नहीं पाएंगे। 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो सिर पर हाथ रख के रोना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों प्रयागराज में कृषि विभाग की ओर से कराई गई जांच में 28,000 दंपत्ति ऐसे मिले जो किसान निधि का लाभ ले रहे थे, अनैतिक तरीके से अपात्र पाए गए हैं। केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे दी गई है, होगी रिकवरी, जितना रुपए लिए हैं ब्याज सहित वापस करना होगा। तो जीएसटी लागू क्या हुआ कि सस्ता हो गया है। निर्माण सामग्री घर बनाना चाहते हैं या घर में रेनोवेशन का काम कर रहे हैं, मरम्मत का काम करा रहे हैं, तो सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया का दाम सस्ता हुआ है। चाहे तो आप खरीद सकते हैं। पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 18% लगेगा। 320-340 वाली बोरी सीमेंट की 290 से 300 रुपए की मिलेगी। सस्ता हो जाएगा, फायदा मिलेगा, फटाफट काम कर लीजिए। वही जोमेटो ने एक नया मोड लाया है, हेल्दी मोड। फाउंडर दीपेंद्र गोयल बोले अब खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए भी होगा। हेल्दी मोड में कई सारी चीजें होंगी, हर डिश के लिए हेल्दी स्कोर भी दिखेगा, और इसका कुछ विजुअल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बीच सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सोने की कीमत 2030 रुपए महंगी हुई, चांदी की कीमत तो 6000 रुपए एक ही दिन में बढ़ गई है। बात हम सिर्फ सोमवार की कर रहे हैं, आज की कीमत अभी भी अपडेट नहीं हुआ। 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 2030 रुपए सोमवार को महंगा हो गया। अब 1,15,292 रुपए का मिलेगा। अब आप यहाँ पर सोने की कीमत 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट देख सकते हैं। मतलब भैया हाथ से निकल गया है आम आदमी के सोना खरीदना। अब तो 9 कैरेट और 14 कैरेट का सोना खरीदना पड़ेगा। अब इस साल सोना जो है 39,000 रुपए और चांदी तो 50,000 रुपए महंगी हुई है। चांदी की कीमत एक दिन में सोमवार को 6,000 रुपए महंगी हुई है। सो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, लेटेस्ट अपडेट था, नई जानकारी थी। फायदे की खबर हम देते हैं। बाकी गैस सिलेंडर फ्री वाला भी मिलना शुरू हो जाएगा 1 अक्टूबर से, इसके बारे में भी जाने रहिए। ई-केवाईसी हो रहा है, सब कुछ तैयार करे रहिए। बाकी अगर आपको लाभ चाहिए तो कमेंट में फ्री गैस सिलेंडर लिख दीजिएगा। कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।